हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्सलोर। आज हम बेसिक्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जानेंगे, उपभोक्ता संरक्षण कानून की कुछ मूल बातें। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि उपभोक्ता किसको कहते हैं, हु इज़ द कंज्यूमर, फिर राइट्स क्या है कंज्यूमर के, कितने काइंड्स ऑफ कोर्ट होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर रिलेटेड केसेस को लड़ा जा सकता है, और क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर में हैं। वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातों का पहले ध्यान रखना चाहिए। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है इंडिया में, वो एक कोडिफाइड टॉर्ट लॉ है। टॉर्ट हम जानते हैं कि सिविल रॉन्ग कहा जाता है, तो पहले ये कोडिफाइड नहीं था, मतलब ये कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई संहिता बंद डॉक्यूमेंट नहीं था। बाद में 1996 में पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना और ये कोडिफाइड हुआ। नेक्स्ट, ये जो लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को लायबल ठहराता है अगर कोई भी टॉर्टियस एक्ट होता है मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के अंदर में। तो अगर कोई भी निर्माता अगर उनके प्रोडक्ट से किसी को क्षति पहुंचता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ पिक्चर में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे डोनो वर्सेस स्टीवेंसन, आपको याद होगा डोनो वर्सेस स्टीवेंसन हमने पहले भी केस डिस्कस किया है काफ़ी लेंथ में। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो नीचे दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। जो पहले लॉ था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और उसके बाद जो नया लॉ आया वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? किसको हम बोलेंगे कि वो उपभोक्ता है? समवन हु बाइज एनी गुड्स, डिमांड सम काइंड ऑफ सर्विस। कोई व्यक्ति जो कोई गुड्स को खरीदा हो, कोई भी वस्तु को खरीदा हो या कोई सर्विस का डिमांड करता है, उसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। इसके अलावा अंडर एनी सिस्टम ऑफ पेमेंट, कंसिडरेशन और प्रॉमिस और पार्शियल पेमेंट एंड पार्शली प्रॉमिस और डेफर्ड पेमेंट। तो कोई भी व्यक्ति जो कोई वस्तु को खरीदता है या कोई सर्विस के लिए डिमांड करता है अंडर एनी सिस्टम ऑफ पेमेंट, कोई कंसिडरेशन के लिए जो कि पार्शियल भी हो सकता है या पार्शियल प्रॉमिस भी किया जा सकता है या डेफर्ड पेमेंट काइंड ऑफ भी हो सकता है, तो उसको हम कहेंगे कंज्यूमर। डज नॉट इंक्लूड द पर्सन हु एक्वायर सच गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। सो जो व्यक्ति रीसेल में कोई चीज़ खरीदा है और उसके बाद उसको किसी को बेचता है, तो जिसको बेचा वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, रीसेल प्रोडक्ट को खरीदा है। सो कोई व्यक्ति अगर कोई रीसेल प्रोडक्ट को खरीदता है, सपोज कीजिए कि आप कहीं से नया प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं जबकि एक रीसेल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप कंज्यूमर नहीं हैं और उसके अगेंस्ट में आप केस नहीं कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट। डेफर्ड पेमेंट यहाँ पे इसका मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप धोबी के यहाँ देते हैं, धोबी या फिर ड्राई क्लीनर के यहाँ, तो वहाँ पे आप पहले सामान देते हैं अपना और उसके बाद पैसा जो है आप बाद में देते हैं, उसको तुरंत नहीं देते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेफर्ड पेमेंट। तो उस केस में भी जब आप फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं तो भी आप कंज्यूमर हैं। तो यहाँ पे हम समझें कि क्या है कंज्यूमर। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी वस्तु को खरीदता है या कोई भी डिमांड करता है सर्विस के लिए विथ अ कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन के लिए या फिर प्रॉमिस ऑफ दैट कंसिडरेशन, जो कि तुरंत भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, ड्राई क्लीनिंग जैसा एग्जांपल। और जो रीसेल के लिए होगा तो रीसेल के केस में वो कंज्यूमर नहीं होगा। राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं? पहला, राइट टू चूज, मतलब चुनने का अधिकार। कोई भी कंज्यूमर चूज कर सकता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा वस्तु लेना है, किस कंपनी का लेना है। दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, उस वस्तु से रिलेटेड उसको सारा इंफॉर्मेशन मिले, ऐसा उसका राइट है। नेक्स्ट, राइट टू सिक्योरिटी, सुरक्षा का अधिकार, उस प्रोडक्ट से या सर्विस से उसको सुरक्षा मिल रहा है, ये उसका अधिकार है। नेक्स्ट, राइट टू गेट द ग्रीवांस रिड्रेस्ड, कोई भी शिकायत निवारण का अधिकार। तो अगर कोई भी वस्तु से रिलेटेड अगर उसका कोई शिकायत है या ग्रीवांस है तो उसका निवारण का भी अधिकार उसको है। तो ये 4 राइट्स हैं कंज्यूमर के। काइंड्स ऑफ कोर्ट, कौन कौन से कोर्ट हैं जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर में केस लड़ा जा सकता है? पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम। यहाँ पे कोई भी वस्तु जो कि 1 करोड़ के रुपए तक का होगा उसको आप कहाँ केस लड़ेंगे? तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में लड़ेंगे। उसके ऊपर आता है स्टेट कंज्यूमर फोरम। यहाँ पे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच का जो अगर वस्तु है उसके अगेंस्ट में अगर केस होगा तो राज्य उपभोक्ता फोरम में होगा।
और उसके बाद आता है नेशनल कंज्यूमर फोरम, जिसका पावर जो है वो है 10 करोड़ के ऊपर के वस्तु के लिए। ये जो जुरिस्डिक्शन है 1 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज़्यादा, ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बेसिस पे है। पहले इसका जो जुरिस्डिक्शन था वो कम था, जिसको रिवाइज कर दिया गया है 2019 एक्ट के अंदर में। और उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई कार है, अगर मिस्टर ए जो है कोई कार को ख़रीदते हैं जिसका वैल्यू जो है वो मान लीजिए कि 80 लाख है, तो वो पहले कहाँ केस करेगा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में करेगा, बिकॉज उसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वो है 1 करोड़ तक का। मान लीजिए उसके अगेंस्ट में वो हार जाता है, तो वो अपील कहाँ करेगा? स्टेट फोरम में, और वहाँ से हार के फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम में, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से अपील भी जाता है। और कहाँ पे केस होगा वो डिपेंड करेगा वो जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस जो है वो कितने का है। अगर वो 1 करोड़ तक का है तो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में करेगा। अगर वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, स्टेट कंज्यूमर फोरम में करेगा। अगर वो 10 करोड़ के ऊपर का चीज़ है तो वो नेशनल कंज्यूमर फोरम में करेगा केस। इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, क्या इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जिसके अंदर में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ डिफाइंड है? पहला है डेफिशिएंसी इन गुड्स, कोई भी वस्तु में कमी। अगर कोई वस्तु में कमी है तो उसके अगेंस्ट में वो केस कर सकता है, तो उसी को कहते हैं डेफिशिएंसी इन गुड्स। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी इन सर्विस, अगर सेवाओं में कमी है, जो सेवा वो बोला था कि वो देगा सेवा लेकिन वो नहीं दे पाता है, तो डेफिशिएंसी इन सर्विस कहा जाएगा। सेवाओं में कमी होगी और इसके लिए वो केस कर सकता है कंज्यूमर फोरम में। तो ये 2 प्रिंसिपल्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर में, और यही दोनों प्रिंसिपल के अंदर में कोई भी केस फाइल होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। लिमिटेशन फॉर फाइलिंग कंज्यूमर केस, लिमिटेशन मतलब समय सीमा। तो उपभोक्ता मामले दायर करने की जो सीमा है वो है 2 साल। तो कोई भी वस्तु अगर आप खरीदे हैं, सपोज कीजिए, तो 2 साल का समय है कि जब से आपको उस वस्तु में कुछ कमी पाई जाती है उस दिन से 2 साल के भीतर आपको केस फाइल कर देना है। अगर आप उसके बाद केस फाइल करेंगे तो वो लिमिटेशन एक्ट के अंदर में अट्रैक्ट हो जाएगा और उसको फिर आप लड़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, कंज्यूमर कैन हिमसेल्फ फाइल अ केस, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एडवोकेट करे, कंज्यूमर खुद भी केस लड़ सकता है। ये एक बेनिफिट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, वो खुद भी केस फाइल कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको और भी लीगल नॉलेज के बारे में जानना है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।